नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे नेक इंसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सबसे ज्यादा दुख क्यों झेलता है? और वही दूसरी तरफ वो इंसान जिसने दूसरों के हक मारे, जिसने झूठ का सहारा लिया, जिसने छल कपट किया, वो सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ता चला जाता है? क्या ईश्वर सो रहा है या फिर न्याय का कोई ऐसा गुप्त कानून है जिसे हम अपनी इन आंखों से देख ही नहीं पा रहे? भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक में श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में शायद आपको थोड़ा अहंकार भरा लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो वो आपके अस्तित्व की जड्डें हिला देगी। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं ही कर्मों का फल देने वाला हूं। अब सोचो जरा, क्या इसका मतलब यह है कि वो कहीं ऊपर बैठकर एक डायरी लेकर हिसाब किताब लिख रहे हैं? क्या वो किसी जज की तरह हमें सजा या इनाम दे रहे हैं? आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे सदियों से गलत समझा गया है। यह वीडियो सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, यह उस अदृश्य सिस्टम का ब्लूप्रिंट है जिसमें आप और मैं हर पल जी रहे हैं। अगले कुछ घंटों में आप कर्म के उस गुप्त गणित को समझेंगे जो आज तक आपसे छिपाया गया। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए जो आपकी पूरी लाइफ को रीसेट कर सकता है? असल में हम सभी एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि मेहनत ऑन आउट ऑफ सफलता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो एक मजदूर जो दिन रात पसीना बहाता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। हम कर्म करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं और अंत में फल वो मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यहीं से जन्म लेता है अविश्वास। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई बद्धा तूफान आता है तो हमारा पहला सवाल यही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या श्री कृष्ण का यह कहना कि मैं फल देता हूँ हमारे स्वतंत्र चुनाव यानी हमारी फ्री विल को खत्म कर देता है? अगर फल वही देंगे तो हमारी कोशिश की क्या कीमत रह जाएगी? लोग अक्सर इसी उलझन में फंसकर या तो कर्म करना छोड़ देते हैं या फिर इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उनका कर्म ही उनके लिए जहर बन जाता है। सोच कर देखो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी चूहे की दौड़ में फंसे हैं जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं? ये छटपटाहट इसलिए है क्योंकि आपने श्री कृष्ण के उस फल वाले बयान के पीछे के मनोविज्ञान को नहीं समझा। हम फल को बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं जबकि श्री कृष्ण उसे आपकी चेतना में दे रहे हैं। ध्यान से समझना, यह बात बहुत गहरी है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैं फल देता हूं तो वो किसी व्यक्ति या किसी पुराने राजा के रूप में नहीं बोल रहे, बल्कि वो एक कॉस्मिक लॉ यानी ब्रह्मांडीय नियम के रूप में बोल रहे हैं। जैसे आग का काम जलाना है और बर्फ का काम ठंडा करना, वैसे ही चेतना का काम अनुभव देना है। यहाँ पहला रहस्य खुलता है। फल कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो आपको भविष्य में किसी तारीख पर मिलेगी। फल तो आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ एक वाइब्रेशन है जो उसी क्षण पैदा हो जाता है जब आप वो कर्म करते हैं। आप सोचते हैं कि बीज बोने के महीनों बाद फल आएगा, लेकिन प्रकृति की नज़र में बीज का बोया जाना ही फल की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत है। श्री कृष्ण यहाँ काल और कारण के स्वामी के रूप में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ इनपुट है, लेकिन उस आउटपुट के पीछे अरबों ब्रह्मांडीय गणनाएं काम कर रही हैं जिन्हें तुम्हारा छोटा सा दिमाग कभी नहीं समझ सकता। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से लालच के साथ किया गया बद्धा दान भी आपको अमीर तो बना सकता है, लेकिन शांत कभी नहीं? यही वो असली फल है जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक पुराने समय की बात है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने चिल्लाकर पूछा, गुरुदेव, गांव का वो कसाई जो रोज निर्दोष जानवरों की हत्या करता है, आज उसे सोने की मोहरों से भरी एक पूरी थैली मिली, और मैं जो रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता हूँ, आज रास्ते में मेरे पैर में लोहे की एक बड्ढी कील चुभ गई और मैं लहूलुहान हूँ। क्या यही ईश्वर का न्याय है? क्या श्री कृष्ण झूठ बोल रहे थे कि वो न्याय करते हैं? गुरु बहुत धीरे से मुस्कुराए और उसे एक गुप्त गुफा में ले गए जहां समय की धारा उल्टी बहती थी। गुरु ने कहा, ध्यान से देखो इस दृश्य को। गुरु ने उसे दिखाया कि उस कसाई के पिछले कई जन्मों के कर्म इतने महान थे कि आज के दिन उसे एक पूरा साम्राज्य मिलना था, लेकिन उसके इस जन्म के क्रूर कर्मों ने उस बड़े साम्राज्य को घटाकर सिर्फ एक छोटी सी सोने की थैली में बदल दिया। और फिर गुरु ने शिष्य को उसका अपना पिछला जन्म दिखाया। गुरु ने कहा, तुमने पिछले जन्मों में एक बहुत बद्धा अपराध किया था जिसके बदले आज तुम्हारी गर्दन काटी जानी थी, लेकिन तुम्हारी इस जन्म की सेवा और भक्ति ने उस मृत्यु के दंड को सिर्फ एक छोटी सी कील की चुभन में बदल दिया। शिष्य यह देखकर सन्न रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि जिसे हम बुरा फल समझ रहे हैं वो दरअसल एक बहुत बद्दी सजा का सबसे छोटा रूप हो सकता है, और जिसे हम अच्छा भाग्य कह रहे हैं वो महान उपलब्धि का पतन हो सकता है। श्री कृष्ण का फल देने का तरीका रिलेटिव है,
यानी सापेक्ष है। चलिए इस सत्य को अब 5 गहराई वाली परतों में तोड़ ढाते हैं ताकि आपका लॉजिकल माइंड इसे पूरी तरह मान सके। पहली लेयर है भौतिक कारण। अगर आप जहर खाएंगे तो मरेंगे, ये श्री कृष्ण का बनाया हुआ कानून है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा क्योंकि नियम ही ईश्वर है। दूसरी लेयर है मनोवैज्ञानिक छाप। हर कर्म आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक निशान छोड़ देता है। अगर आपने चोरी की और आप पकड़े नहीं गए, फिर भी आपका मन भीतर से चोर बन गया। यह डर, यह अशांति, यह खुद की नजरों में गिरना ही श्री कृष्ण द्वारा दिया गया तत्काल फल है। तीसरी लेयर है सामूहिक कर्म। कभी कभी आप बिल्कुल निर्दोष होते हैं, लेकिन आपको पूरे समाज या देश के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण यहाँ पूरी मानवता की एकता की बात करते हैं। चौथी लेयर है समय का अंतराल। बीज और फल के बीच का समय ही आपकी असली परीक्षा है। इस गैप में आपकी श्रद्धा ही तय करती है कि अगला फल क्या होगा। और पांचवी सबसे बड़ी लेयर है कर्तापन का विसर्जन। जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं फल देता हूं, तो वो दरअसल आपको डुअरशिप यानी कर्ता होने के भारी बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं तुम सिर्फ मशीन चलाने वाले बनो, बिजली तो मैं ही हूं। अगर आप फल की चिंता छोड़ दें तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुद्धा जाते हैं जहां हर काम अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत बद्धा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं फल की इच्छा मत करो, और फिर कहते हैं फल मैं ही देता हूं। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर फल उन्हें ही देना है तो फिर हमें इच्छा करने से क्यों रोका जा रहा है? रहस्य यहाँ छुपा है। जब आप फल की इच्छा करते हैं तो आपकी पूरी मेंटल एनर्जी भविष्य में बंट जाती है। आप कभी भी अभी में नहीं होते। और चूंकि परमात्मा केवल वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद है, इसलिए जैसे ही आप भविष्य की चिंता करते हैं आप परमात्मा से कट जाते हैं। विरोधाभास ये है कि जो इंसान फल की चिंता पूरी तरह छोड़ देता है, उसे ही दुनिया का सबसे शानदार फल मिलता है, क्योंकि उसका कर्म अब पूरी तरह से प्योर हो चुका है। श्री कृष्ण का फल देने का तरीका कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण यानी आईने की तरह है। आप आईने के सामने जैसा चेहरा बनाएंगे, आपको वही दिखाई देगा। अगर आप फल के लालच में डूबे हैं तो वह फल आपको और ज्यादा लालची बना देगा, लेकिन अगर आप समर्पण में हैं तो वही फल आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगा। अब उस सबसे बड़े सत्य की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण ने मैं ही फल देता हूं ऐसा आखिर क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई दूसरा अस्तित्व में है ही नहीं। कर्म करने वाले भी वही हैं, वो कर्म भी वही हैं, और मिलने वाला फल भी वही है। जब आप कहते हैं मैंने यह किया, तो आप अपने आप को पूरे ब्रह्मांड की लय से अलग कर लेते हैं। यही छोटा सा अहंकार ही आपके सारे दुखों की जड्डीयच है। श्री कृष्ण का यह बयान दरअसल एक बहुत बद्धा निमंत्रण है अपने अहंकार को छोड़ने का। वो आपसे कह रहे हैं अपने जीवन का सारा बोझ मुझे दे दो, तुम बस एक खाली बांसुरी बन जाओ, संगीत तो मैं खुद बजाऊंगा। अंतिम सत्य तो यह है कि फल कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, फल तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। जिस दिन आप कोई भी काम करते समय श्री कृष्ण की मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं, उसी पल आपको फल मिल चुका होता है। अब आपको किसी जन्नत या मोक्ष की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आप सीधे उस सोर्स से जुड़ चुके हैं। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है कि फल भविष्य में नहीं है, फल तो अभी है, इसी सांस में है। अब सोचो जरा दोस्तों, अगर ये फल अभी है तो हम कल के लिए क्यों रो रहे हैं? यहाँ एक और बहुत ही मजेदार और गहरी बात आती है, जिसे हम अक्सर टाइमिंग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है? आप एक आम का पेडी डीएच लगाओ, आप उसे रोज 100 बाल्टी पानी दो, क्या वो कल फल दे देगा? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल देने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन वो फल सही वक्त पर ही आएगा। हम इंसान बहुत ही अधीर यानी बहुत इम्पेशेंट होते हैं। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमने आज अच्छा काम किया तो शाम तक उसका रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। लेकिन सोच कर देखिए, अगर आपको बिना मेहनत के बिना पके हुए फल मिल जाएं, तो क्या आप उनका आनंद ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी पात्रता, आपकी कैपेसिटी अभी उतनी नहीं हुई है। श्री कृष्ण आपको फल देने से पहले आपको उस फल को संभालने के लायक बनाते हैं। यही वो वेटिंग पीरियड है जिसे हम अक्सर सजा समझ लेते हैं। ये सजा नहीं है, यह प्रिपरेशन है। मान लो आप एक छोटे बच्चे को एक भारी सोने का मुकुट दे दो, तो क्या वो खुश होगा? नहीं, वो उस बोझ से दब जाएगा। श्री कृष्ण आपको वो साम्राज्य तब तक नहीं देते जब तक आपकी गर्दन उस मुकुट को संभालने जितनी मजबूत ना हो जाए। और यह मजबूती कैसे आती है? यह आती है इंतजार से, धैर्य से और निरंतर कर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं मयिव एतनियता, पूर्वमेव, यानी जो होना है वो तो पहले ही तय हो चुका है, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो। इसका मतलब यह है कि फल तो पहले ही तैयार है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता तय करना है। अब यहाँ एक सवाल उठता है,
जो बहुत से लोगों के मन में आता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब? ध्यान से समझना। मान लो आप एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो। रेलगाड़ी अपने ट्रैक पर चल रही है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी ही, यह डेस्टिनी है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर आप अपनी सीट पर बैठकर पीआरएच रहे हो, सो रहे हो या खिड़की से बाहर देख रहे हो, ये आपका फ्री विल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ट्रैक देता हूँ, मैं तुम्हें वो इंजन देता हूँ, लेकिन उस सफ़र का अनुभव कैसा होगा ये तुम्हारे हाथ में है। और मज़े की बात यह है कि जो इंसान सफ़र का आनंद लेता है उसके लिए मंजिल मायने ही नहीं रखती, उसके लिए तो हर स्टेशन ही एक फल है। क्या आपने कभी किसी कलाकार को देखा है जब वो पेंटिंग बनाता है तो क्या वो सिर्फ उस दिन का इंतज़ार करता है जब पेंटिंग बिकेगी और पैसे आएंगे? नहीं, उसे तो हर स्ट्रोक लगाने में, हर रंग भरने में मज़ा आता है। वही असली कर्म योग है। श्री कृष्ण का फल देना एक केमिस्ट्री की तरह है। जब आपका भाव और आपका कर्म एक सही अनुपात रेशियो में मिलते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसे ही हम सुख या शांति कहते हैं। अब जरा विचार करो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की, आपको वो चीज़ मिल भी गई जो आप चाहते थे, लेकिन मिलने के बाद आपको लगा बस इतना ही था? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने फल को चीज़ों में ढूंढा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं फल वस्तु के रूप में नहीं, तृप्ति के रूप में देता हूँ। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन में शांति नहीं है तो समझ लेना कि श्री कृष्ण ने आपको पैसा तो दिया है लेकिन फल नहीं दिया। और अगर आपके पास रूखी सूखी रोटी है लेकिन उसे खाकर आपको जो संतोष मिल रहा है वही साक्षात श्री कृष्ण का प्रसाद है। यहाँ एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध क्या है, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने पिछले साल बहुत सारे बीज बोए थे, कुछ कडी-डी-डिचवे नियम के और कुछ मीठे आम के। अब इस साल वो पेडी-डीएच बड्डे हो गए हैं। अब आप चाहकर भी नियम के पेडी-डीएच से आम नहीं तो डी-डीच सकते। आज आप जो दुख झेल रहे हो वो उन बीजों का फल है जो आपने अनजाने में पहले कभी बोए थे। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही पिछला फल तुम्हें भुगतना पड्डीदी आच रहा है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में नए बीज बोने की पूरी आज़ादी है। अगर आज तुम आम के बीज बोओगे तो भविष्य में तुम्हें मीठे फल ही मिलेंगे। श्री कृष्ण उस मिट्टी की तरह हैं जो हर बीज को खाद और पानी देती है। वो भेदभाव नहीं करते। मिट्टी ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ आम को बड्ढा करूंगी, नियम को नहीं। मिट्टी का काम है जीवन देना। वैसे ही श्री कृष्ण का काम है आपके हर कर्म को उसका तार्किक अंत, लॉजिकल एंड देना। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अरे उसने तो मुझसे कम मेहनत की फिर भी उसे प्रमोशन मिल गया। यहाँ हम विजिबल कर्म देख रहे हैं लेकिन हम उस व्यक्ति का अदृश्य प्रारब्ध और उसकी आंतरिक स्थिति नहीं देख रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा न्याय परफेक्ट है, उसमें 1 मिलीमीटर की भी चूक नहीं होती। शायद उस व्यक्ति को जो सफलता मिली है वो उसके किसी पुराने पुण्य का फल हो, लेकिन अगर उसका आज का कर्म खराब है तो उसका भविष्य का फल भी तय हो चुका है। इसीलिए दूसरों की थाली में क्या है ये देखना छोड़ दो, अपनी थाली के स्वाद पर ध्यान दो। श्री कृष्ण का फल देना दरअसल एक क्वांटम फिजिक्स की तरह है। आपकी हर सोच, आपका हर शब्द एक एनर्जी है जो ब्रह्मांड में जाती है और वापस टकराकर आप तक आती है। श्री कृष्ण उस लॉ ऑन एफ रिफ्लेक्शन के रचयिता हैं। अगर आप नफरत भेजोगे तो लौटकर नफरत ही आएगी, अगर आप प्रेम भेजोगे तो लौटकर प्रेम ही आएगी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण हमें वही देते हैं जो हम हैं, न कि वो जो हम चाहते हैं? बिल्कुल सही। आप जो मांग रहे हो वो शायद आपके लिए सही ना हो। सोचो, एक छोटा बच्चा अगर चाकू मांगे क्योंकि वो चमक रहा है तो क्या उसकी माँ उसे चाकू देगी? नहीं, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, उसे लगेगा कि माँ बहुत बुरी है। लेकिन माँ जानते हैं कि यह खिलौना नहीं, ये दर्द देने वाली चीज है। वैसे ही हम भगवान से कभी कभी ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे अहंकार को तो बढ़ा सकती हैं लेकिन हमारी आत्मा को मार देंगी। तब श्री कृष्ण हमें वो चीज नहीं देते और हम कहते हैं भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। असल में उस प्रार्थना को न सुनना ही श्री कृष्ण का सबसे बद्धा फल था। उन्होंने आपको एक बहुत बद्धे गड्ढे में गिरने से बचा लिया। अब अपनी लाइफ को एक बड्ढे कैनवास की तरह देखो। अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा कोना दिख रहा है जहां शायद काले रंग पुते हुए हैं। आपको लग रहा है कि पूरी पेंटिंग ही खराब है, लेकिन श्री कृष्ण पूरी पेंटिंग को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि उन काले रंगों के बिना आने वाले सुनहरे रंगों की कोई कीमत नहीं होगी। वो जानते हैं कि आपके जीवन का हर संघर्ष, हर असफलता आपको उस महासफलता के लिए तैयार कर रही है जो आपके इंतजार में खड़िदी है। क्या आपको पता है कि हीरा कैसे बनता है? कोयला जब सालों तक भयंकर दबाव और गर्मी को झेलता है तब जाकर वो हीरा बनता है। अगर कोयला कहे कि मुझ पर इतना प्रेशर क्यों है तो वो कभी हीरा नहीं बन पाएगा। श्री कृष्ण आपके ऊपर वो प्रेशर इसलिए डालते हैं
ताकि आप अपनी असली चमक को पहचान सकें। अब ज़रा सोचो उस इंसान के बारे में जिसे आप अपना दुश्मन मानते हो, या उस सिचुएशन के बारे में जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। क्या आप देख पा रहे हो कि उस चोट के पीछे भी श्री कृष्ण का ही हाथ था? शायद वो आपको किसी मोह से जगाना चाहते थे। शायद वो आपको ये समझाना चाहते थे कि पुत्र, जिस सहारे को तुम असली मान रहे हो वो तो मिट्टी का है, असली सहारा तो मैं हूं। श्री कृष्ण का फल देना आपको वैराग्य की ओर ले जाने की एक तरकीब है। वो आपको खिलौने दे देकर थका देते हैं ताकि एक दिन आप थक कर उन खिलौनों को फेंक दो और कहो, केशव मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। और जिस पल आप ये कहते हैं उसी पल आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसे आप आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि फल आपके हिसाब से नहीं मिल रहा तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, हे कृष्ण, आप जो दे रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या राज छिपा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यह भरोसा ही आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर देगा। चिंता वो करता है जिसे लगता है कि वो अकेला है, जिसे पता है कि उसका हाथ स्वयं जगत के स्वामी ने पकड़ा हुआ है। उसे फिर किसी फल की चिंता क्यों होगी? वह तो बस नाचता हुआ अपना कर्म करेगा। सोचो, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में यह सोचकर बैठ जाता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो क्या वो कभी युद्ध कर पाता? नहीं, श्री कृष्ण ने उसे बस इतना ही समझाया, तू बस मेरा निमित्त बन जा। जीत और हार, जीवन और मृत्यु, ये सब मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तू बस अपना गांडीव उठा और अपना धर्म निभा। आज आपका गांडीव क्या है? आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां, आपके रिश्ते। इन्हें ऐसे निभाइए जैसे आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। जब काम पूजा बन जाता है तो फल प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं ढूंढता, उसे तो बस माथे से लगाकर ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण का यह रहस्य समझना कि वही फल देने वाले हैं। आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देता है, संपत्ति से नहीं बल्कि संतुष्टि से। और याद रखिए, इस पूरी कायनात में संतुष्टि से बढ़ी कोई दौलत नहीं है। श्री कृष्ण का हर फैसला आपके हक में है, भले ही आज वो आपको कड़ी DDHवा लगे। वो जो काटते हैं वो आपके बंधनों को काटने के लिए है। वो जो जोड़ते हैं वो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। इस परम सत्य में जीना ही असली सनातन धर्म है। अपनी आंखों को फिर से एक बार बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस विराट उपस्थिति को। आप अकेले नहीं हैं, आपके हर कर्म की गूंज उनके पास पहुंच रही है। आप बस प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलते रहिए। फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। अब यहाँ एक और बहुत मजेदार सवाल आता है, क्या फल की चिंता छोड़ देने का मतलब ये है कि हम आलसी बन जाएं? बहुत से लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फल कृष्ण को ही देना है तो फिर मैं क्यों इतनी भाग दौड़ करूं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, निष्काम कर्म का मतलब कर्महीनता नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म तो आपको और भी ज्यादा ऊर्जावान बना देता है। जब आपके मन से फल का डर निकल जाता है तो आपकी पूरी ताकत उस काम को बेहतर बनाने में लग जाती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक डॉक्टर जब अपने सगे संबंधी का ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ कांपते हैं। क्यों? क्योंकि वहां फल की चिंता बहुत ज्यादा है। उसे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वही डॉक्टर जब किसी अनजान मरीज का ऑपरेशन करता है तो वो पूरी एकाग्रता और कुशलता के साथ काम करता है। वहां वो फल से कटा हुआ है, इसलिए उसका कर्म श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में वही कुशलता दिखाएं। वे कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। और यह कुशलता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपका मन भविष्य के परिणामों में अटका हुआ है। सोचो, अगर एक बैट्समैन पिच पर खड़ेडिया होकर यह सोचने लगे कि अगर मैं आउट हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो कभी सेंचुरी मार पाएगा? कभी नहीं। उसका पूरा ध्यान उस आने वाली बॉल पर होना चाहिए। वही बॉल उसका वर्तमान है। परिणाम तो स्कोरबोर्ड पर अपने आप आ जाएगा। श्री कृष्ण वही स्कोरबोर्ड हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बस बॉल को देखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब यहाँ एक और गहरी इंसाइट पर बात करते हैं। कर्म की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा का केवल रूप बदलता है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी अच्छा काम, एक छोटी सी प्रार्थना, किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया एक हाथ, ये सब ब्रह्मांड के बैंक में जमा हो रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा अच्छा काम बेकार चला गया, किसी ने हमें थैंक यू तक नहीं कहा। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण के ऑफिस में कोई फाइल गुम नहीं होती, वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और वो फल आपको ऐसी जगह से और ऐसे रूप में मिलेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है जब आप बहुत मुसीबत में होते हैं? वो अजनबी कोई और नहीं, वो श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया आपके पुराने किसी अच्छे कर्म का इंटरेस्ट है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपके अच्छे काम का फल नहीं मिल रहा।
फल पकने में समय लगता है और उस समय के दौरान आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक प्रैक्टिकल बात आती है, हम अपनी डेली लाइफ में इसे कैसे उतारें। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करते हो। सुबह उठते ही बस एक छोटा सा विचार अपने मन में लाइए, आज मैं जो भी काम करूंगा वो मैं अपने लिए नहीं बल्कि कृष्ण की खुशी के लिए करूंगा। जब आप यह शिफ्ट अपने माइंडसेट में लाते हैं तो काम का बोझ खत्म हो जाता है। आप बॉस की डांट से उतना दुखी नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि आपका असली बॉस तो कोई और है। आप सफलता से उतने अहंकारी नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि यह सफलता तो केशव का उपहार है। यह डिटैचमेंट ही आपको एक सुपर ह्यूमन बना देता है। यहाँ एक और सवाल आता है, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो क्या मुझे चुपचाप सह लेना चाहिए क्योंकि यह मेरा प्रारब्ध है? श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अन्याय को सहो। अर्जुन को उन्होंने युद्ध करने के लिए ही प्रेरित किया था, लेकिन फर्क भाव का था। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्रोध में युद्ध मत कर, नफरत में युद्ध मत कर, बल्कि अपने कर्तव्य को समझ कर युद्ध कर। जब आप कर्तव्य के भाव से लड्डे डचते हैं तो आपके कर्म में कोई पाप नहीं लगता। आज के दौर में आपका युद्ध आपके आलस्य से है, आपके नकारात्मक विचारों से है, आपकी असुरक्षा इनसिक्योरिटी से है। श्री कृष्ण आपको इन सब से लड़ डचने की शक्ति देते हैं जब वो कहते हैं, मैं फल देने वाला हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा उनके पास सुरक्षित है। अब एक और अद्भुत पहलू को देखिए, कृपा या ग्रेस। लोग अक्सर पूछते हैं कि कर्म बड़ा है या कृपा। सच तो यह है कि जब आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वही कर्म कृपा में बदल जाता है। जैसे एक किसान खेत जोतता है, बीज डालता है, मेहनत करता है, यह उसका कर्म है। लेकिन फिर बारिश होती है, सूरज चमकता है और फसल लहलहाती है, यह प्रकृति की यानी श्री कृष्ण की कृपा है। बिना कर्म के कृपा नहीं बरसती और बिना कृपा के कर्म सफल नहीं होता। श्री कृष्ण का फल देना दरअसल आपकी मेहनत और उनकी करुणा का एक मिलन बिंदु है। वे आपकी मेहनत को 1000 गुना बढ़ाकर आपको वापस लौटाते हैं, लेकिन शर्त बस एक ही है, आपका भरोसा। अगर आप शक करेंगे, अगर आप हर पल हिसाब मांगेंगे तो आप उस ब्रह्मांडीय प्रवाह फ्लो से अलग हो जाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी सांसों का हिसाब रखा है? क्या आपने कभी प्रकृति से पूछा है कि आज मुझे कितनी ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, आपको भरोसा है कि हवा मौजूद है। ठीक वैसा ही भरोसा श्री कृष्ण पर रखिए। वो जो फल दे रहे हैं वो परफेक्ट है। कभी कभी वो आपको फेल कर देते हैं ताकि आप और ज्यादा मजबूत बन सकें। कभी कभी वो आपसे कुछ छीन लेते हैं ताकि आपके हाथ किसी बड़ी चीज को पकड़ने के लिए खाली हो सकें। उनकी योजना आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है। एक छोटी सी चींटी को क्या पता कि पहाड़ कितना बड़ा है। वैसे ही हमारे छोटे से दिमाग को क्या पता कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए जब वो कहते हैं ना मैं फल देता हूँ, तो वो दरअसल हमें एक बहुत बड़ी सुरक्षा सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। इस एहसास को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे एक दिव्य संगीत की तरह बजने दीजिए। जब आप फल से मुक्त होते हैं तो आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तब आपकी मुस्कुराहट असली होती है क्योंकि वो किसी प्रॉफिट या लॉस पर टिकी नहीं होती। श्री कृष्ण का फल देना कोई सौदा नहीं है, ये एक प्रेम संबंध है और प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप पाते हैं कि जिसे आप अब तक ढूंढ रहे थे वो तो आपके साथ ही चल रहा था। कर्म और फल के इस खेल के पीछे जो छिपे हुए खिलाड़ी हैं वो स्वयं केशव हैं, और जिस दिन आप खेल को नहीं खिलाड़ी को देखने लगते हैं उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाता है। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या इस दुनिया में सच में कोई चीज आपकी है? आपकी देह, आपके विचार, आपके धन, सब कुछ तो इसी प्रकृति से आया है और अंत में इसी में मिल जाएगा। फिर फल पर हमारा दावा कैसा? श्री कृष्ण हमें इसी दावेदारी, ओनरशिप से बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं, ममत्व छोड़ दो। जब आप कहते हैं यह मेरा है तो आप डर को निमंत्रण देते हैं। जब आप कहते हैं यह तेरा है तो आप निर्भय हो जाते हैं, और निर्भयता ही सच्चा आध्यात्मिक फल है। श्री कृष्ण का यह रहस्य हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाता है जहां न तो सुख हमें विचलित कर सकता है और न ही दुख हमें तोड़ दे सकता है। हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। तो आज से जब भी आप कोई कर्म करें तो खुद से कहें, यह कर्म कृष्ण के लिए और इसका फल भी कृष्ण के लिए। देखिए कैसे आपका जीवन एक सुंदर कविता बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, समय की पवित्रता। श्री कृष्ण काल के भी महाकाल हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड की अपनी एक लय, रिदम है। जैसे एक फल पकने के बाद ही खुद ब खुद पेडीडीएच से गिरता है, वैसे ही आपका फल भी तब आएगा जब वो पूरी तरह तैयार होगा। उस समय तक अपनी साधना जारी रखिए, हार मत मानिए। क्या आपको पता है कि बांस का पेडीडीएच, बैम्बू ट्री,
पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो अपनी जड़ीडें नीचे गहरी करता रहता है और फिर 5वें साल में वो अचानक 80 फीट तक बढ़ जाता है। अगर किसान पहले 4 साल में यह सोचकर पानी देना छोड़ दे कि फल तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या वो चमत्कार देख पाएगा? कभी नहीं। आपका संघर्ष भी आपकी जड्डों को गहरा कर रहा है। फल तो ऊपर की ग्रोथ है, लेकिन जड्डें ही असली आधार हैं। श्री कृष्ण आपकी जड्डों को मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए जब फल आने में देरी हो तो समझ लेना कि जड्डें गहरी हो रही हैं। यह विश्वास ही आपको अटूट शांति देगा। श्री कृष्ण की आंखों से दुनिया को देखिए। वहां कोई छोटा नहीं, कोई बद्धा नहीं, कोई असफल नहीं। वहां तो बस एक ही चेतना अलग अलग रूपों में नाच रही है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं तो आप कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप जो भी करेंगे वो दुनिया के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही एक है।